छोटे से गांव धर्मपुर में रामप्रसाद नाम का एक सीधा साधा किसान अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामप्रसाद के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा खेत, 2 बैल और मेहनत करने वाला दिल। वह अपने खेत में खुद ही हल चलाता, खुद ही बुआई करता और खुद ही फसल काटता। गांव में सभी लोग रामप्रसाद की ईमानदारी के लिए उसे बहुत मानते थे। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, न किसी का हक मारता, लेकिन उसकी यही ईमानदारी गांव के लालची जमींदार ठाकुर हरिराम को हमेशा चुभती थी। ठाकुर को लगता था कि रामप्रसाद जैसे लोग गांव में बदलाव की राह में रोड़ा हैं। एक दिन ठाकुर ने पंचायत में ऐलान किया, जो भी मुझे अपनी जमीन बेच देगा उसे मैं 2 गुने दाम दूंगा। उसका मकसद था पूरे गांव की जमीन खरीदकर एक फैक्ट्री लगाना, जिससे उसका मुनाफा कई गुना हो जाए। गांव के कई गरीब किसानों ने लालच में आकर जमीन बेच दी, लेकिन रामप्रसाद ने मना कर दिया। ठाकुर साहब, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, इससे मेरा गुजारा चलता है, मैं इसे बेच नहीं सकता। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच लो रामप्रसाद, जो जमीन आज तुझे 2 वक्त की रोटी देती है, वही कल तुझे कुछ नहीं देगी। लेकिन रामप्रसाद टस से मस न हुआ। ठाकुर हरिराम को ये बात हजम नहीं हुई। उसने रामप्रसाद को सबक सिखाने की ठान ली। एक रात उसके गुंडों ने रामप्रसाद के खेत में आग लगा दी। सारी फसल जलकर राख हो गई। गांव में सभी को शक था कि ये ठाकुर की ही चाल है, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रामप्रसाद और उसका परिवार टूट गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। गौरी ने अपने गहने बेचकर कुछ पैसे जुटाए और रामप्रसाद ने फिर से खेत में काम शुरू कर दिया। ठाकुर ने फिर उसे बुलाया। अब तो मान ही जाओ रामप्रसाद, देख लिया ना क्या हुआ। रामप्रसाद की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। ठाकुर साहब, जमीन बिक सकती है पर आत्मा नहीं। उधर ठाकुर ने अपने आदमी भेजकर पंचायत में रामप्रसाद के खिलाफ शिकायत करवा दी। रामप्रसाद गांव की तरक्की रोक रहा है। पंचायत बैठी, जिसमें ठाकुर का ही दबदबा था, लेकिन उसी पंचायत में एक नया चेहरा भी बैठा, डॉक्टर नीरज, जो हाल ही में शहर से गांव आया था और जो गांव में एक छोटा सा क्लिनिक चलाता था। नीरज ने पंचायत में कहा, अगर फैक्ट्री लगने से गांव वालों को बीमारी, प्रदूषण और विस्थापन मिलेगा तो क्या यही तरक्की है? लोग सोच में पड़ गए। फिर उसी दिन गांव की स्कूल की एक बच्ची ने अपनी कविता सुनाई। जमीन हमारी माँ है प्यारी, न बेचो इसकी धूल भी सारी, पेड़ खेत और कच्ची गलियां, इन्हीं में है हमारी कहानियां। लोगों की आंखें नम हो गईं। गांव का माहौल बदलने लगा। पंचायत ने फैसला सुनाया, जो किसान अपनी मर्जी से जमीन बेचना चाहता है, बेच सकता है, लेकिन किसी पर दबाव नहीं डाला जाएगा।